हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो भाई, मंजिल को पाने के लिए ना मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रयास भी करना पड़ेगा और आखिरी सांस तक करना पड़ेगा। तभी आपका जो सपना है कि आप एक अच्छे नंबर से टॉप कर जाओ या पास कर जाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन अगर करना चाहते हो तो मेहनत आपको जी जान से करनी होगी। अगर आप मेहनत से पीछे हटोगे तो यकीन जानिए आप फिर वैसा नहीं कर पाओगे जैसा आपने सपना देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने जो है सामाजिक विज्ञान का क्लास 10th का ओरिजिनल। ठीक है, मैंने साल को छिपा लिया है क्योंकि साल आप लोगों के मन में डाउट क्लियर करेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस साल जो आप लोगों का मॉडल पेपर आया है उसमें 30 क्वेश्चन दिया गया था। ये प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है और ये भी जैक के द्वारा जारी किया गया है। अब आप लोग को पता है, आप लोग समझदार हो, स्टूडेंट हो, तो आप लोग जानते हो कि जैक जो भी जारी करेगा वो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही जारी करेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन पेपर हम आपको करवाने वाले। टोटल 40 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 40 में कितना आपका सही होता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेस्ट समझकर देख लीजिए इस वीडियो को, आपका ही फायदा होगा वरना आपका नुकसान भी हो सकता है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक सवाल को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताना है एंड में कि कितना नंबर आपका आया है 40 में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका 1789 में हुआ था, ऑप्शन नंबर घो। ठीक है, सभी ऑप्शन को पढ़ के आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम का समय है। मैंने कई बार देखा है कि सभी ऑप्शंस को पढ़ा जाता है तो उसमें बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो हम डायरेक्ट आंसर आपको बताएंगे। आपकी नज़र इतनी तेज होनी चाहिए कि एक पलक झपकते ही आप डायरेक्ट आंसर पे हमला करो। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ना आपका काम है, हम ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि भाई ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव तो है नहीं कि हम आपको ऑप्शंस पढ़ के सुनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो हम बता दें कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका रूसो, ऑप्शन नंबर को। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक जो लिखा था उसको रूसो ने लिखा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। ऑप्शंस आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर खो हो जाएगा, मैजनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैजनी ने यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था। तो जो इटली का एकीकरण हुआ था वो आपको बताना है कि पूरा कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, लेकिन जब आप इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पर वैसा कोई भी ऑप्शंस नहीं है जो इस क्वेश्चन को सटीक आंसर कर पाए। तो इटली का एकीकरण जो पूरा हुआ था वो हुआ था 1871 ईस्वी में। इसलिए यहाँ पर जो भी आंसर आपको दिख रहा है वो आंसर यहाँ पे रॉन्ग है। आप इसको सही कर लेना, 1871 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि शुल्क संघ जॉल्वे राइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। ऑप्शंस आपके पास है। एग्जाम्स का नज़दीक समय इसलिए हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपके माइंड को वो मतलब रिग्रेट करेगा, वो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए हम ऑप्शंस नहीं पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट आंसर बोलना चाहते हैं ताकि आपको मेरी आवाज़ें, मेरी बातें आपको एग्जाम में, एग्जाम हॉल में याद आए। ठीक है, तो काफ़ी कुछ ध्यान में रखना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो शुल्क संघ जॉल्वे राइन की जो स्थापना किसकी पहल पर की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसा, ऑप्शन नंबर का। यानी कि शुल्क संघ जॉल्वे राइन की जो स्थापना की गई थी वो परसा के पहल पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शंस आपके पास है, सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शंस नंबर का 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसकी रचना किसने किया था। यानी कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की जो रचना किया था वो किसने किया था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ख, महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था। ऑप्शंस आपके पास है, ऑप्शंस को गौर से देखिए। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शंस नंबर ग।
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था। ऑप्शंस आपके पास है, 4 ऑप्शंस है, 4 नाम है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। चारों नाम को गौर से देखिए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग खुद से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, महात्मा गांधी को। किसको सम्मानित किया गया था? महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। कह रहा है सीमांत गांधी किसे कहा जाता था। ऑप्शंस आपके पास है, अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो राइट आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ग में, अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ध्यान से आप देख रहे हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर क, 2 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताइए। यहाँ पे वीडियो को रोकिए और कमेंट कीजिए और फिर वापस वीडियो पे आइए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। ऑप्शंस आपके पास है, ध्यान से पढ़िए चारों ऑप्शंस को। भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शंस देख लीजिए आपके सामने हैं और आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 1992 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। कह रहा है किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, आपको पूछा जा रहा है कि कहाँ नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। ऑप्शंस आपके पास है, ध्यान से देखिए और इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है ये हमें बताइए। तो यहां पर आप देखोगे कि वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास यानी उसको नुकसान कौन नहीं पहुंचाएगा। तो कृषि प्रसार जो है वो नहीं पहुंचाएगा, बाकी सब वो नुकसान पहुंचा सकता है। बात समझ में आया? इसलिए ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। कह रहा है बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ख, 1973 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है, यानी कि कौन सी श्रेणी को उसमें रखा गया है, आपको बतानी है। संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां, इनमें से सभी। तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया। सिंपल सी बात है, दिल्ली में हौज खास का निर्माण किसने करवाया ये आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास है, दिख रहा है सबको। 4 ऑप्शंस यहाँ पे है। इन चारों ऑप्शंस में से आपको राइट ऑप्शंस चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। कौन सा तर्क नहीं है ये आपको बताना। सभी को अच्छे से पढ़िए, गौर से पढ़िए आप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। ये वाला जो तर्क है ना, ये नहीं है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, ये नहीं है। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शंस आपके पास है, ध्यान से देखिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शंस नंबर ग, नर्मदा नदी पर। जो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, इसको याद रखिएगा। देखिए, यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, तो फिर आप लोगों के लिए इतना अच्छा वीडियोस बनेगा कैसे। अभी बहुत सारा प्रीवियस ईयर सेट लाने वाले हैं हम आपके लिए। ठीक है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो।
क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो किस आधार पर निर्धारित करेंगे ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त में से सभी। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, तीनों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। 22 में कहा जा रहा है कि मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवारों की आय 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय आपको बतानी है। देखिए 4 परिवार है, चारों का जो आय है वो 5,000 औसत है, तो टोटल हो जाएगा 20,000। और यहाँ पे देखिए आपका 7,000, 3,000, 10,000, 4,000, 14,000 आपको पता चल गया। जब आप इसमें 14,000 घटाओगे तो 6,000 आपका शेष बचेगा, तो 6,000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। ऑप्शन से आपके पास, ध्यान से देखिए इन ऑप्शनों को और आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तीनों के आधार पे करती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि एक वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है। ये 4 ऑप्शंस आपको दिख रहा है, चारों ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बाबू ऑप्शन नंबर को हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर। ठीक है, क्या हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है। ऑप्शंस दिख रहा है आपको, 4 ऑप्शंस है। राइट आंसर है प्राथमिक। वन की बात करेगा, नेचर से संबंधित जहां जाएगा तो हम लोग उसको प्राथमिक क्षेत्र में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि वे क्षेत्रक जो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपके पास है, संगठित क्षेत्र कहलाएगा, असंगठित कहलाएगा, संगठित और असंगठित दोनों कहलाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क, संगठित क्षेत्र हो जाएगा, जो सरकार के नियमों का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में कह रहा है रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है और नरेश एक शिक्षक है। राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसका कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देखिएगा, रमेश खेत में काम करता है, ये मजदूर है, ये सेवा नहीं कर रहा है। सुरेश किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, ये भी मजदूर है, ये भी नहीं करता है। नरेश एक शिक्षक है, बिल्कुल नरेश जो है आपका, जो नरेश है ध्यान रखिएगा, जो नरेश है वो क्या करता है, वो काम करता है, ठीक है, सेवा दे रहा है। और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है, तो राकेश भी सेवा दे रहा है। तो नरेश और राकेश कहाँ है, ऑप्शन नंबर ग में है। ये दोनों ही सेवा प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे ये कह रहा है रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वो रोजगार की गारंटी देने वाली सरकार योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों रोजगार की गारंटी मिलेगी। तो उसको जो मिलने वाला है वो 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। कहा जा रहा है कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 कुंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उससे वर्ष कुल उत्पादन की कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है। इसका देखिए ऑप्शंस आपके पास है, सभी को पढ़िए गौर से, खुद से पढ़िए, खुद से पढ़िएगा तो आंसर चुनने की जो क्षमता है वो आपको डेवलप होगी। अब मैं इसका राइट आंसर आपको बताने वाला हूं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख होगा, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरे आंसर का इंतजार करते हैं, खुद पढ़ेंगे नहीं, बस चुपचाप सुनते रहेंगे कि कब आंसर बोलेंगे कि हम टिक आउट करेंगे। ऐसा नहीं करना बाबू, ऑप्शन को खुद से पढ़ो और खुद से आंसर चुनने का प्रयास करो और मेरे आंसर से अपने आंसर को मिलाओ। ठीक है, ये गलती हम भी करते थे, बस टीचर बक रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं।
यानी इतनी भी मेहनत आप नहीं करना चाहते हो तो क्या करोगे, ऑप्शंस नहीं पढ़ना चाहते हो। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन कथन असत्य है यानी कि गलत है। 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों ऑप्शन को फटाक से नहीं पढ़ लीजिए और बताइए इसमें से क्या इसका आंसर होने की संभावना है। तो हम आपको बता दें यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, ये जो है असत्य है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषीय समूह नहीं है। कौन नहीं है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा स्पेनिश नहीं है, ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए, कह रहा है स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया, तमिल, पाली, हिंदी या फिर सिंहली को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, सिंहली को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 34 पे। देखिए इसके बाद लगातार बहुत सारे सेट आने वाले हैं प्रीवियस ईयर का, तो प्लीज़ हमें आप लोग कमेंट कर कर बताना कि ऑप्शंस को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये वाला भी बात आप कमेंट में हमें बताइएगा। आप लोग कमेंट करके, वीडियो जब एंड होगा ना तो लास्ट में कमेंट करके हमें बताइएगा कि ऑप्शन को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो उसी प्रकार से बनेगा। आप लोग जैसा बोलोगे वैसा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास है, ध्यान से पढ़िए। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1948, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है। संघवाद की कौन एक विशेषता नहीं है, जल्दी से चारों ऑप्शंस को पढ़ डालिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम बता दें आपको जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ग। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होती है, तो ये विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पे, कह रहा है निम्न में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। तो कौन नहीं है बाबू, तो अरबी नहीं है, ऑप्शन नंबर को यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आओ, कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिख रहा है, यानी कि कौन सा मैचिंग अच्छा नहीं है, सही नहीं है, आपको बताना है। तो भैया राज्य सरकार राज्य सूची सही है, केंद्र सरकार संघ सूची कहलाता है, सही है। केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची में बटा है, सही है। स्थानीय सरकार को अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त होती है, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर घ हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 38 पे। 38 में कहा जा रहा है कि भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है, कौन सही है, आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। क्या हो जाएगा, वास्तविक विकेंद्रीकरण। क्या हो जाएगा बाबू, 1 मिनट, ऑप्शंस नंबर हो जाएगा हमारा ख, है ना। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है आपको बतानी है। तो भैया घ वाला जो है वो सही नहीं है, सीधे रट लीजिएगा। बाकी ये सब सही बात है, इस सब को भी पढ़ना जरूरी है, जो सही होता है उसको भी पढ़ना जरूरी होता है। बात समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 14 पे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। गलत वाला आपको पहचानना है। इससे पहले हम आपको बता दें कि जैक बोर्ड ने 2024 में आपके लिए जो मॉडल सेट जारी किया है वो केवल एक सेट जारी किया था, जिसका प्रैक्टिस आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, गूगल पे बस आपको सिर्फ सर्च करना है JACPUR, हमारा सबसे ऊपर में वेबसाइट आएगा, उस वेबसाइट में जाना है आपको। वहाँ पे मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट को चुनना है। वहाँ पे जा करके आप अपने सभी विषयों का वहाँ पे प्रैक्टिस लगा सकते हो। 30 में कितना नंबर आपका आता है वहाँ पे अपने आप को चेक कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ख, खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।